सब जानते हैं कि राष्ट्रगान के दौरान कैसी आपकी मुद्रा होनी चाहिए, आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए, सावधान की मुद्रा में आपको रहना चाहिए। उस दौरान आपके चेहरे पर भी जो है मुस्कुराहट या और किसी किस्म के भाव वो भी उचित नहीं समझे जाते। लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से शायद इस बात को भूल ही चुके थे कि राष्ट्रगान चल रहा है। आप लोग जमा हैं, वहां खड़े हो जाइए राष्ट्रगान के लिए। आप सभी से अनुरोध है, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाइए। Requesting you all to kindly rise up for the national anthem of India. पहली बात तो यही अटपटी लगी कि जब ये कहा गया कि सभी लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाइए तो मुख्यमंत्री मंच से उतरकर ही चले गए। उसके बाद दोबारा अनाउंसमेंट करवानी पड़ी, मुख्यमंत्री दोबारा ऊपर आए, उसके बाद राष्ट्रगान शुरू होता है और उसके बाद आपने देखा वो उस वक्त कैसा बर्ताव कर रहे थे। मामला गंभीर है और अब ये मामला बिल्कुल राजनीति से परे हो चुका है। वो जो वीडियो आया तो उसके बाद वही मशहूर पंक्तियां याद आती हैं कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। बिहार का अपमान है, राष्ट्रगान का अपमान है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी जो बात है कि एक असहाय, एक विस्मित अवस्था में रहने वाला व्यक्ति वो संवैधानिक तौर पर जो सबसे बड़ा पद होता है उस पर वो बैठा हुआ है। अब आप सोचिए ऐसा व्यक्ति होगा तो बिहार का कौन सा भला करेगा। ये देश के साथ अन्याय है, लोकतंत्र के साथ अन्याय है और सबसे बड़ी बात वी द पीपुल ऑफ इंडिया जो जनता चुन कर भेजती है, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक क्षण नहीं रहना। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर किसी चर्चा की जरूरत नहीं है। अब यह सार्वजनिक हो चुका है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है और बिहार के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाने की स्थिति में वो किसी भी स्थिति में नहीं है। प्रशांत किशोर तो चुनौती दे चुके कि नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के नाम बता दे विभागों के साथ, तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जवाब देने को तैयार नहीं है। इतनी बड़ी घटना कल घट गई। उसके बाद नीतीश कुमार कम से कम शाम को ट्विटर पे कह देते मैं माफी मांगता हूँ। नेशनल एंथम का अपमान तो हुआ ही है, लेकिन वो इंटेंशनल नहीं है। मुझे लगता है वो खुद अपने कंट्रोल में नहीं है, तो उनको खुद को तय करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि जो घटना हो गई, क्योंकि आप हेल्थ के हिसाब से यदि कंट्रोल में नहीं, दोनों बातें विरोधाभासी हैं। अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो वो क्या तय करेंगे? अगर विपक्ष ये कहता है कि वो कंट्रोल में नहीं है या ही इज मेंटली नॉट फिट सभ्य भाषा में, तो वो क्या तय करेंगे? कोई और तय करेगा ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कम से कम मुख्यमंत्री कार्यालय से शाम को एक सॉरी या खेद प्रकट तो करना चाहिए कि राष्ट्र का अपमान हुआ है। तो उस पर पहली बात कितनी बार करें, वो तो इग्नोर कर रहे हैं ना। ये तो घटना अभी वो किसी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। नहीं तो पैर पकड़ने में राष्ट्र का अपमान नहीं हो रहा ना, ये राष्ट्र के अपमान का मुद्दा है। दूसरी बात क्या, राजनीति ऐसी चलती है। आपको ध्यान हो 6 महीने पहले जब या कुछ वक्त पहले, 6 महीने से ज्यादा हो गया उस बात को, जब नीतीश कुमार जी विधानसभा में थे, मुख्यमंत्री थे आरजेडी की मदद से, तो जो महिलाओं पर बोला था तब आरजेडी चुप थी। आज जो कुछ हो रहा है, आज बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री है तो बीजेपी चुप है।